दोस्तों स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षा शास्त्र की। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र में एक टॉपिक है परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व। ये एक टॉपिक है, सीटेट में यही टॉपिक है, लेकिन यदि एमपीटेट की बात करें तो उसमें परिवेशीय भ्रमण दिया है कि परिवेशीय भ्रमण क्या होता है। इस पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे वो इसमें देखेंगे। क्या कुछ है परिवेशीय भ्रमण में, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देखेंगे। परिवेशीय भ्रमण जो होता है शैक्षणिक भ्रमण होता है, भ्रमण जो होता है उसके उद्देश्य देखेंगे। शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन कैसे किया जाता है, उद्देश्य निर्धारण कैसे किया जाता है, योजना बनाना किस प्रकार से किया जाता है, तैयारी किस प्रकार से की जाती है, और साथ ही साथ देखेंगे इसमें लागू करना, मतलब जो भ्रमण है उसको किस प्रकार से लागू करना है, और साथ ही साथ अनुवर्ती क्रिया क्या होती है। इस पर से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, अनुवर्ती क्रिया क्या होती है, मूल्यांकन क्या होता है, और शैक्षणिक भ्रमण का महत्व। शैक्षणिक भ्रमण का मूल्यांकन, यहाँ का शैक्षणिक भ्रमण जो है उसका मूल्यांकन, या फिर परिवेशीय भ्रमण कह लो या फिर शैक्षणिक भ्रमण कह लो, भ्रमण तो करना ही होता है, चाहे आप परिवेश का करें या फिर किसी ऐसी संस्था का करें जहाँ पर कुछ सवाल सीखें, तो वो कहलाता भ्रमण कहलाता है, उसका मूल्यांकन करें। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है इसका जो महत्व है शैक्षणिक भ्रमण का, वो सब इसमें देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को उमंग एकेडमी ए टू जेड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। इसमें सबसे पहले भ्रमण की बात करें। भ्रमण आप जानते हैं कि घूमना फिरने या फिर कहीं पर जाना। अब भ्रमण कई प्रकार का होता है, शैक्षणिक होता है, टूरिस्ट होता है, ऐतिहासिक स्थल, कई जगह जा सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होता है, मत्स्य स्थल होते हैं, समुद्र तट, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन भ्रमण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके द्वारा वास्तविक जीवन की अधिगम अनुभव होता है। अनुभव, जो वास्तविक जीवन होता है उसकी अधिगम अनुभव प्राप्त होता है, उसके जो अधिगम होता है उसका अनुभव प्राप्त होता है। कैसे? भ्रमण से। यदि भ्रमण नहीं किया आपने तो आप वास्तविक जीवन से परिचित नहीं हो पाते। यह साधन विद्यार्थी को उनकी सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के बारे में बताते हैं। ये जो साधन, एक प्रकार से भ्रमण जो है, जैसे एक बुक होती है, एक साधन होती है शिक्षा पाने का, उसी प्रकार से भ्रमण एक साधन है शिक्षा पाने का या फिर कुछ समझने का, अनुभव प्राप्त करने का। विद्यार्थियों को सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के बारे में बताते हैं। कौन? भ्रमण बताता है। ठीक है, तो ये विशेष याद रखना है कि प्राकृतिक वातावरण के बारे में कौन बताता है? भ्रमण बताता है। सामाजिकता के बारे में कौन बताता है? भ्रमण बताता है। भ्रमण के दौरान खोज का कार्य करते हैं। भ्रमण के दौरान खोज का कार्य करते हैं। जब भी आप भ्रमण करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ आप देखते हैं, रिसर्च सा करते रहते हैं। आपको क्या चीज़ें मिली, कैसी थी वो, कितनी ऊंची थी, कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी, कैसा उनका कलर था, कैसी उनकी प्रकृति, पत्ते कैसे थे, पेड़ पौधे कैसे थे, ये सब आपको देखने को मिलता है। मतलब एक प्रकार से खोजी होती है। यदि आप देखेंगे एक रूरल एरिया से यदि एक बालक भी आता है तो बहुत सारे पेड़ पौधों की विशेषताओं के बारे में जानता होता है। लेकिन यदि आप उसी प्रकार यदि सिटी लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारे जिन्होंने पेड़ पौधों के बारे में सुना नहीं है, मतलब पेड़ पौधों से ज़्यादा गए नहीं है बाग बगीचा में, तो वो पेड़ पौधों की विशेषता नहीं बता सकती। यदि उसको अमरूद का पेड़ भी दे दिया है तो वही कहो, वो पहचानने से इनकार कर दे कि मुझे नहीं पता कि क्या। यदि आप एक छोटा सा पौधा होता है, जब अमरूद का पेड़ लगाया जाता है, उसका जो बीज डाल करके उसके पहली वर्ष का यदि पौधा देखेंगे तो बहुत सारे लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये अमरूद का पौधा है। तो ये क्या होता है? ये निरीक्षण करने से या फिर भ्रमण करने से पता चलता है। भ्रमण के द्वारा मौके पर निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान की जाती है। भ्रमण के द्वारा, दोस्तों भ्रमण के द्वारा जो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस विधि के द्वारा मौके पर निरीक्षण करने की सुविधा होती है, तो वो होती है भ्रमण के द्वारा। शिक्षक होता है, साथ में जाता है स्टूडेंट्स के, वहाँ निरीक्षण करता रहता है, मौके पर हर एक एक्टिविटी का निरीक्षण करता है। भ्रमण संबंधी स्थान कौन कौन से? पानी शुद्धिकरण, जैसे वाटर टैंक होता है, संग्रहालय होता है, कई प्रकार के संग्रहालय होते हैं, मूर्तियाँ रखी होती, भूमि संरक्षण स्थल होते हैं, मौसम विभाग होता है, चिड़ियाघर होता है, विभिन्न परियोजनाएं होती हैं, कृषि केंद्र होता है, स्वास्थ्य केंद्र होता है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य होता है, राष्ट्रीय पार्क होता है, और साथ ही साथ मरुस्थल स्थल होते हैं, प्राचीन तीर्थ स्थल होते हैं, बहुत सारे जो वो होते हैं, स्मारक होते हैं बहुत सारे। तो कई कई प्रकार के स्थल होते हैं जहाँ पर आप भ्रमण के लिए जा सकते हैं। ठीक है, या छात्रों को ले जा सकते हैं। भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण के उद्देश्य क्या है? यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है? उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक भ्रमण के उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संबंधी जिज्ञासाओं को बढ़ाना। जो पर्यावरण के प्रति छात्रों की जिज्ञासा कम रहती है उसको बढ़ाना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। या जैसे आप देखते हैं कि हर एक साल में जो स्कूल होता है, हर एक अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, बड़े से बड़े स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल होते हैं, उन सब में भ्रमण पर लेकर के जाते हैं, या फिर जो देश से होते हैं तो दूसरे देशों में, विदेशों में लेके जाते हैं भ्रमण के लिए। तो वहाँ कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर कुछ सीखते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में जानते हैं, कुछ औषधि होती है जो बनाने की विधि देखी जाती है। तो जिज्ञासाओं को बढ़ाना,
पर्यावरण से संबंधित जिज्ञासाओं को बढ़ाना। पर्यावरण में अब पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आती है, पशु पक्षी भी आती है, इन सब के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना स्टूडेंट की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। कक्षा कार्य को प्राकृतिक वातावरण में समझने के लिए, जो कक्षा कार्य है उसको प्राकृतिक वातावरण में समझने के लिए, मतलब में किस प्रकार से जो कक्षा का कार्य है, मतलब जो भी कक्षा में पढ़ाया जाता है वो वातावरण से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, वो समझने के लिए भ्रमण करवाया जाता है। स्थानीय रुचि को विकसित करने के लिए, जो स्थानीय रुचि है उसको विकसित करने के लिए, स्थूल वस्तुओं को ठीक से निरीक्षण करने के लिए, जो भी वस्तु है, जो भी भौतिक रूप से वस्तु है उसका ठीक प्रकार से निरीक्षण करने के लिए भ्रमण कराया जाता है। परियोजना कार्य शुरू करने के लिए, कोई सा कार्य यदि आपको शुरू करना है तो उसकी योजना किस प्रकार से बनाएंगे, उस परियोजना का निरीक्षण किस प्रकार से करेंगे, इसको शुरू करने के लिए आपको भ्रमण करना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि खेत में चले बागवानी करने हैं लेकिन आप इस स्कूल में रह करके, बुक में रह करके ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपको बागवानी के बारे में जानना है, आपको ऐसी कृषि के बारे में जानना है, मौसम विभाग के बारे में जानना है, तो आपको वहाँ पर जा कर के देखना होगा किस प्रकार से कार्य होता है, कितने विभाग होते हैं उसके अंदर, और किस प्रकार से कर्मचारी काम करते हैं, और क्या क्या सुविधाएँ होती हैं वहाँ पर, क्या क्या आवश्यकताएँ होती, किस किस वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, किन किन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, कैसे उसकी स्वीकृति कहाँ से लेनी पड़ती, इन सब का परियोजनाओं को शुरू करना है तो इन सब के लिए जानना जरूरी होता है किस प्रकार से शुरू होती है। तो ये भ्रमण के माध्यम से पता चलता है। इसका प्रैक्टिस सेट भी अपन बनाएंगे और जब उसको लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। शैक्षणिक भ्रमण आयोजन, यदि आप एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करते हैं तो उसमें कौन कौन से चरण आते हैं, इस पर से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या होगा, उसके उद्देश्य जो होते हैं, कई बार प्रश्न पूछे जा गए हैं अभी तक, सीटेट में मोस्टली ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कौन सी आएगा, सबसे पहले योजना बनाएंगे, तैयारी करेंगे, लागू करते कि अनुवर्ती क्रिया करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, उद्देश्य निर्धारण, सबसे पहले क्या करेंगे। यदि आप शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण। अब उद्देश्य का निर्धारण क्या है, उद्देश्य का निर्धारण यह है कि सबसे पहले यह तय करना अति आवश्यक है कि भ्रमण किन उद्देश्यों के सामने रखकर किया जा रहा है। मतलब कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, शिक्षा होगा, टूरिस्ट होगा, ऐतिहासिक स्थल होगा, या फिर कुछ मतलब ऐसी योजना होगी जैसे कि वाटर पार्क है, या फिर प्राकृतिक धरोहर है, या फिर कोई राष्ट्रीय पार्क है जीव जंतुओं के विषय में, या फिर जल शुद्धिकरण के विषय में, या फिर एनिमल एंड हस्बेंड्री, मतलब जो आपका पशुपालन होता है उससे संबंधित मधुमक्खी पालन होता है। कोई ना कोई एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य निर्धारण किया था, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं 3-4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, उसमें से क्रम में लगाना, तो सबसे पहले तो आप उसका उद्देश्य पकड़ लोगे, उद्देश्य का निर्धारण करना, फिर योजना तैयार करना, फिर योजना, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण हो जाता है, उसके बाद में योजना तैयार की जाती है। योजना तैयार कैसे की जाए, सबसे पहले उसकी योजना बनाना अति आवश्यक हो जाता है। क्या है, यदि बगैर योजना बनाए यदि कुछ कार्य किया जाए तो सबसे पहले क्या हो जाता है, उसकी संभावना कम होती सफल होने की, साथ ही साथ समय भी नष्ट हो जाता है, तो कुछ हाथ नहीं लगेगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी योजना बना लेते हैं। ठीक है, तैयारी करना, जो भी योजना बनाई है उसके, उसमें योजना बनाने के साथ साथ में योजना किस प्रकार से बनाई जाएगी, जो अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी वह अधिकारियों से अनुमति लेंगे, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये भी तय करना होता है, और भ्रमण को लेकर के चलना है तो किस प्रकार को चलना है, किस प्रकार से विद्यार्थियों आयु वर्ग होगा, कितनी आयु तक के बालक होंगे, उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए क्या साधन किया है आपने, वो जरूरी होता है। आर्थिक छूट किस प्रकार से दिया है, बालकों से कितना शुल्क लिया जाएगा, या फिर अभिभावकों से कितना शुल्क लिया जाएगा, शासन छूट देगी या फिर कौन देगा, इसका पैसा कौन देगा, आर्थिक छूट तो आप किस प्रकार से होगी। भ्रमण के दौरान जहाँ रुकना है, भ्रमण करने जाएंगे तो थोड़ा सा दूर ही जाएंगे, यदि कहीं पर रुकना है तो वहाँ रुकने से पहले वहाँ का जगह का जायज़ा लेना पड़ेगा। जायज़ा मतलब वहाँ पर जा कर के देखना पड़ेगा किस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर खाने पीने की, रहने की सुविधा है, यदि तूफान आता है, बारिश आती है तो किस प्रकार से वहाँ रुकने की व्यवस्था है, वहाँ पर जो प्रबंधन है वो किस प्रकार का है। ठीक है, वहाँ पत्र व्यवहार के माध्यम से वहाँ बुकिंग करनी होती है। भ्रमण के साथ साथ जो लेकर के चलना होता है, जिस सामान को आवश्यकता पड़नी उसी को लेकर चले, जो भी सामान आपको लेके जाना उसकी तैयार लिस्ट बना लें कि किस प्रकार से सामान क्या क्या जरूरत पड़ेगी। भ्रमण के प्रबंधन के लिए विभिन्न समितियों को निर्माण करके उनके कार्य को समझाना। यदि एक भ्रमण बना रहे तो उसमें कम से कम 4 से 5 लोगों को ऐसे कार्य दिया जाता है कि आप बस का कार्य देखोगे, आप भोजन पानी का देखोगे, आप किसी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट जो भी लगते हैं परमिशन लेने कहीं से उसके बारे में देखोगे, और आप देखोगे कि किसी भी स्टूडेंट को यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसके सवालों का जवाब, उसके समाधान आप करो। तो हर एक का कार्य एक निर्धारित किया था, वो सब कार्य में होता है योजना बनाने में किया, योजना तैयार करने में किया। इसके बाद में तैयारी होती है। तैयारी में क्या होती है, योजना बनाने के पश्चात तैयारी की जाती है। योजना बनाने के पश्चात क्या होता है, तैयारी की जाती है। तैयारी में ले जाने के विद्यार्थियों को भ्रमण पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, सभी स्टूडेंट को प्रेरित किया जाता है।
भ्रमण उन पर थोपे नहीं जाते हैं कि ज़बरदस्ती नहीं की जाती किसी स्टूडेंट, उनको प्रेरित करना होता है कि आप यहाँ जा कर के जे सीखेंगे, ऐसी चीज़ है वहाँ पर देखेंगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर, अच्छे अच्छे महापुरुष जो होते हैं उनका उदाहरण देंगे वहाँ पर, जो अच्छे अच्छे कार्य हुए उनका उदाहरण देंगे। तो इस प्रकार से तैयारी हो जाएगी। इसके बाद में लागू करना होता है। भ्रमण की सफलतापूर्वक सारी क्रिया होने के बाद, योजना बनाने के बाद उसको प्रभावशाली ढंग से लागू करना होता है। अब क्या इस प्रकार से लागू करेंगे कि जो भी योजना बनाई है उसके हिसाब से सभी को छोटे छोटे कार्य दे दिए जाएंगे, छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है। उसके बाद अपनी अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करने आयोजनों में कहाँ अनुशासन आयोजन को सफलता के लिए पहली शर्त होती है, मतलब अनुशासन बनाना होता है, यही सबसे ज़्यादा होता है कि लागू करना है, किस प्रकार से लागू करना है। तो सभी को अपने अपने उत्तरदायित्व दे दिए जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद में मूल्यांकन होता है। जब आप भ्रमण करके आते हैं तो अनुवर्ती क्रिया की जाती है। अनुवर्ती क्रिया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर से अब हमेशा प्रश्न पूछा गया है। अनुवर्ती क्रिया क्या कहलाता है? इस जो होती है भ्रमण के पश्चात, जब भ्रमण के पश्चात अनुवर्ती क्रिया का होना अति आवश्यक हो जाता है। कैसे? इसके लिए विद्यार्थियों से कहा जाए कि वे अपने भ्रमण के दौरान अर्जित ज्ञान पर लेख लिखें। जो भी अब इस प्रश्न यही पूछा जाता है कि एक शिक्षक है, भ्रमण के बाद उसने कहा कि जो छात्र हैं उनसे कहा कि भ्रमण के बारे में आपने क्या क्या देखा, क्या सुना है, उसके ऊपर एक लेख लिखिए। ठीक है, ये क्या क्या है? तो वो क्या है? मूल्यांकन है, तैयारी है, या फिर उसकी परख करना है, या फिर उसको समझना है, या फिर अनुवर्ती क्रिया है। तो ये क्या होती है? अनुवर्ती क्रिया होती है कि उसने जो भी देखा है उसके बारे में लेख लिखवाना है, मॉडल बनवाना है, चित्र बनवाना है, उसकी भाषा में आपको समझना होता है। तो ये क्या कहलाती है? अनुवर्ती क्रिया होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप भ्रमण लेके जा रहे हैं, यदि आप भ्रमण पर लेके जा रहे हैं छात्रों को, तो उसको देखते हैं कि किस प्रकार से उसने सीखा है, क्या क्या सीखा है। उसके लिए आपको अनुवर्ती क्रिया करना बहुत आवश्यक है। वो अनुवर्ती क्रिया दो प्रकार से हो सकती है, या तो आप लेख लिखवा सकते हैं, या फिर आप चित्र आदि के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करवा सकते हैं, चित्रों के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से मॉडल बनवा सकते हैं, रचना करवा के। ठीक है, इसके बाद में छठवां है मूल्यांकन। मूल्यांकन किस प्रकार से किया? संपूर्ण भ्रमण समाप्त होने के पश्चात इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब भ्रमण समाप्त होने के बाद मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किस प्रकार से होता है मूल्यांकन? कि अब बालकों ने जो अनुवर्ती क्रिया दी है उसके बाद में लेख में किस प्रकार से उन्होंने उल्लेख किया है किसी वस्तु का, किसी स्थान का, वहाँ के व्यवहार का, वहाँ की प्रकृति का, वहाँ के वातावरण का। तो यह मूल्यांकन से पता चलता है और उसमें किस प्रकार की त्रुटि है तो वो छात्रों को समझाएंगे और बताएंगे कि सही क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने डांट देना है, डांटना नहीं है आपको, ना ही उनको रटने के लिए बोलना। आप यदि उनने कुछ गलती की है तो गलती की है, स्वाभाविक सी बात है, अच्छी बात है, गलती की है, लेकिन वो गलती सुधारी जा सकती है। सुधारी कैसे जाएगी? मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन का मतलब ही होता है, मूल्यांकन क्यों करते हैं कि बालक ने गलती कहाँ पर की है, उसको सुधारा किस प्रकार से जाए, यही होता है मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य। तो मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में जो भी गलती होती है उस छात्रों को बताई जाती है कि ये गलती है। अब आगे देखते हैं शैक्षणिक भ्रमण का महत्व। शैक्षणिक भ्रमण जो होता है, परिवेशीय भ्रमण जो होता है, उसका महत्व क्या है, क्यों करवाया जाता है? तो शैक्षणिक भ्रमण द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया। क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। भ्रमण द्वारा नेतृत्व, सहयोग, आत्मविश्वास, योजना बनाने आदि योग्यताओं का विकास होता है। तो भ्रमण द्वारा नेतृत्व का विकास होता है, सहयोग करने का विकास होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है, योजना बनाने की जो योग्यता है उसका ही विकास होता है। सहयोग करने का विशेष ध्यान देना है कि यदि किसी भी छात्र को या फिर स्टूडेंट को या फिर कोई से भी टीचर हैं किसी प्रकार की समस्या होती है तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि शिक्षक भर सहायता करते हैं स्टूडेंट की। यदि शिक्षक को समस्या होती है तो वहाँ पर स्टूडेंट भी सहायता करते हैं। प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि यदि कोई कार्य कर रहा है शिक्षण भ्रमण में या फिर परियोजना कार्य में तो उसमें क्या होता है, तो उसमें छात्र भी सीखता है और शिक्षक भी सीखता है। उसमें छात्र का भी अवलोकन होता है और शिक्षक का भी अवलोकन होता है। तो ये विशेष ध्यान देना है आपको। विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित वस्तुओं के संग्रह करने के अवसर मिलते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के मॉडल, चित्र आदि। जो भी भ्रमण होता है उसमें छात्रों को कई अवसर मिलते हैं कि कुछ आपको फोटो खींचने को मिल सकते हैं। यदि आप फ़ोन लेके गए हैं, अभी आप बुक लेके गए हैं तो उसका चित्र रख सकते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आप वहाँ से ला सकते हैं, तो वो आपको रखने के अवसर मिलते हैं, संग्रह करने का। भ्रमण विद्यार्थियों को कक्षा की दैनिक प्रक्रिया से मुक्ति दिलाकर कुछ नया सीखने का अवसर देते हैं। कुछ नया सीखने का जो क्या, यदि आप कक्षा में करते हैं तो कक्षा में जो दैनिक क्रिया होती है वो आप करते रहते हैं, दैनिक प्रक्रिया, ठीक है, उससे मुक्ति दिलाकर कुछ नया सीखने का अवसर देते हैं। विशेष ध्यान देना, कुछ नया सीखने का अवसर देते हैं भ्रमण के माध्यम से, ठीक है। या फिर मनोरंजन के नहीं किया जाता, जो भ्रमण होता है वो सिर्फ मनोरंजन के नहीं किया जाता है, उसमें कुछ नया सीखने के लिए अवसर मिलते हैं, ठीक है। तो
भ्रमण द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जो पूछताछ की प्रवृत्ति को विद्यार्थी में प्रोत्साहित करती हैं। जो पूछताछ की प्रवृत्ति होती है, किस प्रकार से बालक प्रश्न करते हैं, छात्रों से झिझकते नहीं हैं, हमेशा प्रश्न करने लगते हैं, वही सबसे अच्छे छात्र होते हैं कि उनके मन में क्या होता है, जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा यदि छात्रों के मन में जगा दी जाए ना जिज्ञासा, तो फिर बहुत अच्छा होता है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं, छात्र कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यदि बालक के मन में जिज्ञासा ही नहीं है किसी चीज़ के प्रति या फिर किसी समस्या के प्रति, तो वो हमेशा पीछे ही रहते हैं, बालक वो सीखने में कमज़ोर हो जाते हैं। तो जिज्ञासा मतलब पूछने की जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है और प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार के भ्रमणों, यहाँ पर भ्रमणों होना था, भावनाओं नहीं है, क्या भ्रमणों द्वारा स्कूल और समाज में खाई खाई मतलब में जो दूरी होती है, मतलब में समाज के प्रति, समाज और स्कूल की जो दूरी होती है एक दूसरे के प्रति, वो कम हो जाती है भ्रमण के माध्यम। क्यों? क्योंकि जो स्कूल के छात्र होते हैं हर एक प्रकार के समाज में, परिवेश में, संग्रहालय में जाकर के भ्रमण करते हैं, तो स्कूल और समाज के बीच में जो खाई होती है वो कम हो जाती है। भ्रमण द्वारा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास होता है। जो भी विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण है उसका विकास होता है। जटिल समस्याओं को स्पष्ट किया जा सकता है। जटिल समस्या, जटिल से जटिल समस्या जो है वो भ्रमण के द्वारा ठीक से किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि भ्रमण में आपको हर एक चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, तो वहाँ पर हर एक प्रकार की समस्या का हल किया जा सकता है। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।